मॉर्निंग दोस्तों। आज तक हमने जहाँ भी टैली के अंदर सभी टर्मिनोलॉजी जो भी थी या टैली की जो भी टर्म थी वो हमने पढ़ ली थी। टैली के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट क्या होती है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ रखी है और काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया। आज हम यहाँ पे टैली के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले और टैली को शुरू भी यहाँ पे करने वाले। तो चलिए गेटिंग स्टार्ट टैली, कैसे टैली को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना टॉपिक यहाँ पे होने वाला है कि टैली को शुरू कैसे करें। यदि आप टैली शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भी यह ज्ञात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टैली जो है, यदि आपके डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर जब आप शुरू करते हो तो पहली स्क्रीन जो आती है वो डेस्कटॉप होती है। यदि वहाँ पे आपकी टैली इंस्टॉल है तो उस टैली के आइकन पे जाना है और वहाँ पे डबल क्लिक आपको करना है। चलिए चलते हैं टैली के आइकन पे और जैसे ही गए तो हमारा आइकन जो है टैली का वो यहाँ पे ये होने वाला है। हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो टैली का आपको इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि टैली थोड़ा सा समय लगती है। जैसे ही ये ऑन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कुछ स्टार्टअप मिलेगा, इस तरीके का स्टार्टअप मिलने वाला है गाइस। इस स्टार्टअप के ऊपर ही आप काम करने वाले हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टअप है इसके अंदर आपको कई चीज़ें मिलेगी। हमें कहाँ काम करना है, हमें किस पे वर्क करना है, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले जो दिख रहा है वो यहाँ पे लाइसेंस वाली टैली की बात की गई है। यदि आपके पास लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ पे लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे लॉगिन रिमोटली भी यूज कर सकते हो, बट इसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पर हम जो वर्क करने वाले हैं वो ओनली फॉर वर्किंग इन एजुकेशनल मोड पे वर्क करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो काम रहने वाला है वो हमारा एजुकेशनल मोड पे वर्क रहने वाला है। तो हम यहाँ पे W पे प्रेस कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली वर्किंग इन एजुकेशन मोड को ऑन भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है, आप यदि ऑन करना चाहो तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करती है। तो जैसे ही आप वर्किंग इन एजुकेशनल मोड को ऑन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला है, जो कि यार नोट्स में हमने कवर कर रखा है। नोट्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए टैली स्टार्टअप के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही टैली स्टार्टअप आती है तो यदि आपके पास लाइसेंस मोड की टैली है तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लॉग इन टू रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास टैली जो है वो लाइसेंस वाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, एजुकेशनल मोड से भी टैली को सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये एजुकेशनल मोड यहाँ पे एक्टिव है और एजुकेशनल मोड पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू जहाँ पे अपन स्टार्टअप करने वाले थे टैली के अंदर। अब बात करते हैं टैली स्क्रीन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको सब स्टार्टअप के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। तो टैली के अंदर हम यहाँ पे मूव होने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो तो सबसे ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल पैनल्स मिलेगा, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स की तरह अपन काम करेंगे। उसी के साथ साथ अपन यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आएंगे तो ये हमारा वर्क एरिया होगा जहाँ पे अपन काम करने वाले हैं। वर्क एरिया के बाद आप इस वाली ऑप्शन को देख सकते हो, वर्टिकली क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अपन काम करते हैं। और फिर अपन नीचे की ओर आए तो आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जिसके अंदर आप, ये ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन से लेकर मल्टीप्लाई, डिविजन, सब्ट्रैक्शंस, ये सब काम कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्फो पैनल मिलने वाला है और लास्ट में आपको मिलने वाली है टास्क बार। तो वही चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पे नोट्स में कवर करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए टैली के अंदर स्क्रीन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। तो स्क्रीन कंपोनेंट्स के अंदर मैंने सबसे पहले आपको ये बताया गाइस कि यहाँ पे आपने देखा कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर हॉरिजॉन्टल पैनल्स क्या होता है, वर्टिकल पैनल्स क्या होता है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको कवर करवाई। उसी के साथ साथ वर्किंग एरिया क्या होता है ये बताया। तो चलिए आइए मैं आपको इसके अंदर और कवर करवा देता हूँ। तो जैसे कि इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, यदि आपने टैली ओपन किया होगा तो ये आ रहा होगा। तो ये ऊपर वाला जो होता था ये अपना क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बटन बार है। इसी की तरह ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये हमारा वर्टिकल बटन बार है। और उसी की तरह यदि आपको ये गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है तो ये हमारा वर्क एरिया होता है। और इसी के अंदर हम सीखने वाले हैं कि वर्क एरिया वगैरह क्या होने वाला है। लास्ट में आप देखोगे तो एक कैलकुलेटर भी आपको दिया जाता है, साथ ही साथ एक टास्क बार होती है नीचे की तरफ। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये आपका पूरा इन्फो पैनल होता है। अब बात करते हैं वर्क एरिया क्या हो सकता है। देखिए गाइस वर्क एरिया यहाँ पे दो प्रकार से समझ सकते हैं। तो चलिए टैली के अंदर चलते हैं। टैली के अंदर जैसे ही जाएंगे तो देखिए वर्क एरिया के अंदर एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है कि हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, हमारी कंपनी कब बनी, कहाँ से, करंट पीरियड क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन कंपनी का मालिक है, ये सब कंपनी की इंफॉर्मेशन इस कंपनी के अंदर रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे अपन राइट साइड की बात करें तो ये वर्क एरिया होता है जहाँ पे आप एंट्रीज करते हो, लेजर बनाते हो और कई सारे कम अकाउंट को मेंटेन करते हो। तो ये यहाँ पे वर्क एरिया के अंदर यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए बताता हूँ। देखिए टैली के अंदर क्या होता है कि मुख्य एरिया होता है। यदि आप इसको एक्टिव करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ M दबाओगे तो भी एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड भी मिलेगी आपको, राइट साइड भी मिलेगी। तो यहाँ पे दो साइड में आप काम करने वाले हो।
अब बात करते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के लिए गाइस एक शॉर्टकट की और है आपके पास। कंट्रोल के साथ यदि यहाँ एन प्रेस करते हो तो कैलकुलेटर एक्टिव हो जाता है। तो वही कैलकुलेटर क्या होगा कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चले तो ये कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप कोई भी यदि कैलकुलेशन लिखते हो तो क्या होता है कि कैलकुलेशन के साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये तो था अपना एक शॉर्ट सा कैलकुलेटर जो मैंने आपको यूज करना बताया। अब हम चलते हैं इसी के अंदर, कैलकुलेटर को क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। एक ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जिसको एक्टिव करते ही आपको इस तरीके की प्लेट दिखेगी जिसमें आप अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्टिकल बटन बार क्या होती है। अभी तक मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब बात करते हैं वर्टिकल बटन बार के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं F1। F1 प्रेस करते हो तो क्या होगा, जब आप टैली के अंदर F1 प्रेस करते हो तो आपकी सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आता है। तो मान लो मैंने कर दिया, अब हमारी कंपनी का ऑप्शन आ गया। आप कोई भी कंपनी को सिलेक्ट कर दो, आपकी कंपनी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अब देख सकते हो एबीसी लिमिटेड और यहाँ पे माजिसा ट्रेडिंग कंपनी दोनों ही यहाँ पे एक्टिव है। अब क्या होता है कि यदि आप ऑल्ट के साथ F1 दबाते हो तब क्या होगा गाइस। तो देखिए ऑल्ट के साथ यदि आप F1 दबाते हो तो आपकी कंपनी जो पहले खुली हुई है वो क्या हो जाएगी, शट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी और दूसरी कंपनी वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए कैसे अनसेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे गाइज। तो देखिए जैसे ही ऑल्ट के साथ F1 दबाते हैं तो इस तरीके से कंपनी का ऑप्शन पूछते हैं। क्योंकि हमारी दो कंपनी यहाँ पे ओपन है तो हम माजिसा ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। आप देख सकते हो एबीसी लिमिटेड यहाँ पे ऑन है। उम्मीद है यहाँ तक ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं ऑल्ट के साथ F1 देखने के बाद हम देखते हैं F2। F2 का मतलब होता है डेट, करंट पीरियड। आपने देखा होगा डेट क्या होती है, डेट आप करंट डेट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब एक महीने से एक महीने की डेट चेंज हो जाती है। आप 15, 16 इस तरीके से डेट इसमें चेंज नहीं होती है। बट गाइज 1 से 1 हो जाती है, करंट डेट चेंज हो जाती है। तो उसके लिए शॉर्टकट दिया हुआ है F2। जैसे ही आप टैली के अंदर जाओगे और यहाँ पे डेट को ऑन करोगे आपको डेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो चलिए मैं आपको पीरियड भी दिखाता हूँ। तो पीरियड क्या होता है कि आपको पता होगा टैली के अंदर यदि आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि टैली के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक जाता है। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये जो है वो एक्टिव रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टैली के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो आप यहाँ पे यदि ऑल्ट के साथ F2 दबाते हो, ऑल्ट के साथ यदि F2 दबाते हो तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे पीरियड आ जाएगा। करंट पीरियड आपको दिख रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल है 31 मार्च है। तो आप इसको भी क्लोज कर सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो। आगे चलते इसी क्रम के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब चलते हैं, देखिए कंपनी क्या होती है। तो F3 क्या है कि जब आप F3 दबाते हो, देखिए एक तो F3 दबाया जाता है और एक ऑल्ट F3 दबाया जाता है। तो दोनों में क्या काफ़ी फ़र्क है, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है गाइस। तो देखिए ये अपना F3 होने वाला है। F3 के अंदर क्या होता है कि इस बटन को दबाने पर आप क्या करते हो, कंपनी को सिलेक्ट करते हो। किसी भी कंपनी को एक्टिव करना हो तो आप F3 दबा सकते हो। तो चलिए बताता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे F3 जैसे ही आप क्लियर करोगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट है, एबीसी लिमिटेड, ये ऑलरेडी ऑन है। अब इस कंपनी की यदि इन्फो चाहिए तो आप ऑल्ट के साथ यदि F3 दबाते हो, कंपनी इन्फो क्या कहती है कि यदि आप ऑल्ट के साथ F3 दबाते हो तो क्या होगा, आपको एक मेन्यू मिलेगी जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। देखिए मैं दबाता हूँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, कनेक्ट का है, सर्ट का है और यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनी के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया कंपनी इन्फो के बारे में, जहाँ पे आप कंपनी के सारे ऑप्शंस खोल सकते हो, सर्ट कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, है ना। तो इसी के अंदर आगे बढ़ते हो और आगे मैं आपको एक ऑप्शन सुनाने वाला हूँ, F4। ये क्या काम आता है, जब आपके पास लाइसेंस होता है और आपकी टैली जो है रिमोटली एक्सेस कर रहे हो तब यहाँ पे काम आता है F4। यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि एजुकेशनल मोड है। फिर भी देखिए F4 दबाया, यहाँ देखिए कैन नॉट, एजुकेशनल मोड एक्टिव है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। यदि आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, यदि आपकी टैली रिमोटली एक्सेस हो रही है और डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ F4 दबा दोगे तो आपकी टैली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसी के क्रम में हम ऐप 11 फीचर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐप 11 फीचर्स क्या कहता है कि जब आप ऐप 11 दबाओगे, ऐप 11 दबाओगे तो क्या होगा, कंपनी के कुछ फीचर्स है जो हमें आगे जाके चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐप 11 दबाने पर, ऐप 11 दबाने पर इस बटन का प्रयोग, कुछ फीचर्स हम क्या करेंगे, हर अकाउंट सेट करेंगे। तो वो आगे देखने वाले हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग फीचर्स में जाके हम यहाँ पे कंपनी के फीचर्स को एडिट करने वाले हैं। तो ये काम हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग के अंदर, तो देखिए कॉन्फ़िगर क्या होता है। तो कॉन्फ़िगर बहुत काम आएगा आगे। देखिए कॉन्फ़िगर आपको करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको पेज के अंदर टू, कहीं कहीं बाय मिल जाता है, कहीं कहीं क्रेडिट और डेबिट किसी को अच्छा लगता है। तो ये एक्टिव करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वाउचर के अंदर। और साथ ही साथ यदि जनरल है, कुछ नंबर वगैरह या करेंसी को सेट करना है, तब भी ये कॉन्फ़िगर आपके वहाँ काम आने वाला है।
तो इस तरीके का ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉन्फ़िगर वगैरह क्या होने वाला है, F11 हम क्यों दबाएंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इस बटन का प्रयोग टैली में कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। कैसे, देखिए टैली को ओपन किया, अब जैसे ही आप टैली को ओपन करोगे आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे अपने पास, कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपन को। तो वही ऑप्शन करने वाले हैं के अंदर। जैसे F12 दबाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे F12 दबाना आपने से यहाँ पे जनरल नंबर सिंबल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इस नोट्स के अंदर ये टोटल कवर किया गया था। आई होप गाइज आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।